हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं सीटेट के जो लास्ट 5 मंथ बचे हैं हमारे पास, इनमें हमें किस तरीके से तैयारी करनी है ताकि हम अपना सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर जाएँ। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था मुझे कि मैम हम पढ़ते तो बहुत है पर याद नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैंने पढ़ाई करी थी और किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को याद रख सकते हैं, आप अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। आप 4 घंटे भी पढ़कर 10 घंटे की पढ़ाई के इक्वल आप उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, सबसे अच्छा तरीका जो होता है पढ़ने का वो होता है मॉर्निंग में। हमारे जो पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी बोला है। ठीक है, एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार हो करके पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है। सुबह बहुत ही उत्तम कालखंड होता है, फ्रेश होते हैं, थकान नहीं होती है और अध्ययन से ही शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पहला स्टेप तो आप समझ गए होंगे कि आपको जो पढ़ाई करनी है वो मॉर्निंग में करनी है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा जो माइंड होता है सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है। इस टाइम यदि आप 2 घंटे भी पढ़ेंगे और जो सब्जेक्ट आपने मान लिया दिन में पढ़ा है, किसी भी टाइम पढ़ा हो, ठीक है, मॉर्निंग में ना पढ़कर दोपहर में पढ़ा है या रात में पढ़ा है, तो वो आप 4 घंटे पढ़ेंगे और यहाँ मॉर्निंग में आप 2 घंटे पढ़ेंगे, तो आपका जो आउटपुट होगा वो 2 घंटे का ज़्यादा होगा बशर्ते 4 घंटे के। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ कि आपको सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करनी है। आप रात में थोड़ा जल्दी सो जाएं, मान लिया 10 बजे आप सो जाते हैं तो सुबह आप 4 बजे उठ जाएं। 4 से यदि आप 6 बजे तक पढ़ लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपने 4 घंटे की पढ़ाई कर ली है। और जब आपको ऐसा लगेगा कि आपने 4 घंटे की पढ़ाई कर ली है तो आप अंदर से और भी ज़्यादा मोटिवेट होगे, आपको बहुत खुशी होगी और पूरा दिन आपका एनर्जेटिक बीतने वाला है। और जो हमारा सेकंड टिप्स है वो है एरिया, यानी कि आप किस जगह बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकांत में पढ़कर बैठना पसंद होता है और अच्छा होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि फैमिली में कहीं बच्चे हैं और भी जो फैमिली मेम्बर है वहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई फ़ोन चला रहा है, उन्हीं के बीच में जाके वो बैठ कर पढ़ते हैं। देखिए, ऐसे ना के बराबर पढ़ाई होती है, आपका समय तो बहुत खर्च हो जाता है, यानी कि आप 4 घंटे उनके पास बैठे रहे और आप पढ़ते रहे, लेकिन यदि आप वहाँ पर आउटपुट की बात करोगे तो अब 10 से 20% ही आपका आउटपुट मिलेगा। और यदि आप एकांत में बैठकर अपना जो फ़ोन है उसे एक साइड रखकर अच्छे से अपने टॉपिक को पढ़ोगे तो यकीन मानिए आप कम से कम 80% आपका आउटपुट होगा। 2 घंटे की पढ़ाई आपकी कई घंटे के बराबर होगी और आप उनके पास बाद में जाकर बैठ सकते हैं। जब आप अपनी पढ़ाई कर लें उनके पास जाइए, बैठिए, बात करिए, ठीक है, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तब अपनी बुक लेके उनके बीच में ना बैठे, अपनी फैमिली मेम्बर के बीच में ना बैठे, एकांत में पढ़ाई करें। तीसरे टिप्स की बात करूं तो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, जैसे कि वो मॉर्निंग में उठे, ठीक है, उठ गए हैं वो पढ़ने के लिए, लेकिन अब क्या है, अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि अब मुझे पढ़ना क्या है, मैं कौन सी सब्जेक्ट से अपनी स्टार्टिंग करूं, और कन्फ्यूजन में वो अपना बहुत सारा समय सुबह के टाइम ऐसा वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि कभी कोई सी बुक निकालेंगे, थोड़ा टाइम के लिए पढ़ेंगे, फिर दूसरी बुक निकाल लेंगे, फिर थोड़ा टाइम के लिए पढ़ेंगे और पूरा मतलब 1 से 1.5 घंटा वो ऐसे ही ख़राब कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है रात में, ठीक है, मान लिया 10 बजे कंप्लीट होगी, तो आप 10 मिनट ये इस चीज़ के लिए दीजिए कि अब मुझे सुबह क्या पढ़ना है। आप डिसाइड करके सोएंगे ना, तो आप जैसे ही सुबह उठेंगे सबसे पहले आपको पता है कि मुझे तो ये पढ़ना है, तो आपका समय वेस्ट नहीं होगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। और जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी करने हैं, देखिए, जुलाई आपका ख़त्म हो चुका है और आपके पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं और ये 5 महीने आपके हाथ में हैं कि इन 5 महीने में आप किस तरीके से तैयारी करें कि आपका सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। यदि नहीं होगा तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा, फिर आपका समय वेस्ट होगा, फिर वैकेंसी इनका लफड़ा होता है कि बहुत समय बाद आती हैं और फिर आपके 4 से 5 साल ख़राब हो जाएंगे। आप ना किसी को भी देख लो, बहुत टाइम लग जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि बीएड वाले हुए या फिर बीटीसी वाले कि बूढ़े हो जाते हैं, उनकी जॉब नहीं लगती, और यही बात है, क्योंकि पहले तो हमारा सीटेट जल्दी से क्वालिफाई हो भी जाता है तो फिर वैकेंसी नहीं आ जाती। अगर वैकेंसी आ भी गई तो फिर वो कहीं ना कहीं अटक जाती है, उसमें 4-5 साल ऐसे ही लग जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत समय हो जाता है, टीचर बनने में बहुत टाइम लग जाता है।
और अगर मैं यहाँ पे एक टिप्स की बात करूँ तो 4 नंबर टिप्स है कि जब भी आप पढ़ाई करें एक ही जगह कंटिन्यू बैठकर ना पढ़ें और एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यू ना पढ़ें। यानी कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़ लिया है तो बहुत है, 2 घंटे आपने उसे पढ़ लिया है, 2 घंटे ही पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको लगातार उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, क्योंकि यदि आप उस सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते रहेंगे तो उससे आप बोर हो जाएंगे और ना तो वो आपको समझ आएगा और आपके सर में दर्द हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसी से स्टार्टिंग करें, ठीक है। तब आप उसे पढ़ लेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा, ये साइकोलॉजी फैक्ट है कि मैंने बहुत कुछ याद कर लिया है और मुझे बहुत कुछ समझ आ गया है। फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे, उसे पढ़ेंगे। हाँ, जब भी आप 1 से 1.5 घंटे पढ़ते हैं ना तो बीच में थोड़ा रेस्ट लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ना बीच में रेस्ट नहीं लेते हैं और वे लगातार पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। ऐसे आपको भाई नहीं करना, आपको करना है बीच में थोड़ा रेस्ट लेना है। 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, चाय बना लीजिए या फिर थोड़ा घूम लीजिए, कुछ और कर लीजिए और फिर दोबारा से अपनी जगह पर बैठ जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। एकांत में पढ़ना है, फैमिली के बीच में नहीं पढ़ना है, फ़ोन के साथ नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है अभी आप टेलीग्राम खोल कर देख रहे हैं, अभी आप इंस्टाग्राम खोल कर देख रहे हैं तो सोचा चलो एक बार फेसबुक और चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं करना, वो सब चीज़ रख दीजिए। आप 2 घंटे बाद फ्री हो जाएंगे पढ़ के, जब देखना है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा मतलब गैप ले लेके पढ़ें। जैसे 2 घंटे अब आप पढ़ लिए हैं, फिर आप रेस्ट ले लीजिए, ठीक है। कुछ अपना जो भी घर के काम है वो कर लीजिए, फिर दोबारा से बैठिए पढ़ने के लिए। अब ऐसा नहीं है सुबह बैठ गए पढ़ने और 12 बजे तक अब लगातार पढ़ते रहे, है ना। नहीं, 12 बजे के बीच में घर के काम भी तो होंगे ना करने के लिए, वो आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप पढ़ लीजिए। और जो स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि ये वीडियो सीटेट के लिए थे, ऑब्वियसली बात है आप सीटेट वाले बच्चे हैं, तो आपको क्या है अपना जो सीडीपी वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि जिन स्टूडेंट को सीडीपी समझ नहीं आती वो मॉर्निंग में स्टार्टिंग सीडीपी से करें, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा हमारा माइंड एक्टिव होता है और चीज़ें हमें जल्दी समझ में आ जाती है। सीडीपी को रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप रटोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप देखेंगे जैसे कि आपके जो सिद्धांत है जीन पियाजे का है, कोलबर्ग का है ना, पहले ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन अब क्या है, समझ के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसी कॉन्सेप्ट के अंदर से क्वेश्चन आएगा लेकिन आपको पता भी नहीं लगेगा ये कि कहाँ से आ गया है, ठीक है। तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। जो भी ऑथेंटिक बुक होती है वो पढ़नी है और जो भी एनसीईआरटी बुक होती हैं वहाँ से क्वेश्चन लगते हैं वो बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक बहुत हेल्पफुल होती हैं सीटेट के लिए, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आपका एनवायरनमेंट हो, चाहे आपका मैथ साइंस हो, यानी कि सब सब्जेक्ट के लिए ही वो परफेक्ट होती हैं। उनको पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उनको हमें पढ़ना है और किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को मैनेज करना है। जैसे कि आप सीडीपी की बात करें तो सीडीपी के लिए आप शुरू में नॉर्मल जो बुक होती हैं वो पढ़ें। आप कोई गाइड खरीद लें, जैसे अग्रवाल एग्जाम कार्ड की गाइड आती है ना, उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, आप वो परचेज कर लें, अच्छी बुक है और वहाँ से आप अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लें। और उसके बाद आप एनसीईआरटी जो बुक होती हैं उन्हें पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी से कभी कभी ना ऐसी टर्म उठ कर आ जाती हैं जो आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो आई होप कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आपका सीटेट से रिलेटेड कोई कमेंट है, कोई आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगी। थैंक यू, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।